अध्याय 112 अध्याय 2232 दोहरी सफलता। उसके आसपास की दुनिया, जो कभी गहरे भूरे रंग की बेजान छाया थी, अब एक गहरे काले शून्य में तब्दील हो गई थी, जहां अब रोशनी की हल्की सी किरण भी नहीं रह सकती थी। हवा खुद ही घनी, दमघोटों और अथाह धूल से संतृप्त थी, इतनी घनी और गगनकारी की युनचे भी, जिसकी इस पर पकड़ बहुत पहले ही महारत के शिखर पर पहुंच चुकी थी, मुश्किल से कुछ 100 किलोमीटर से ज्यादा आगे देख पा रही थी। योजक चिन्ह। इस दम घोंटने वाले अंधेरे में उसके आसपास की जगह अब स्थिर नहीं लग रही थी। ये हर कदम के साथ मुड़ता और टेढ़ा होता जा रहा था, एक बदलता हुआ टेढ़ा मेढ़ा दबाव जो आगे बढ़ने का भ्रम देता था, यहाँ तक कि यह हर दिशा से उसके शरीर और आत्मा को चीरता हुआ भी था। हालांकि उसका रूप सीधा और अधिक आगे बढ़ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह समय और विनाश की अराजक धारा में फंस गया हो, जहां क्षण अंतहीन रूप से फैले हुए थे, फिर भी सभी एक जैसे जमे हुए थे। यह एक ऐसा एहसास था जिसे वह एक बार बहुत अच्छी तरह से जानता था। सुदूर अतीत में, जब वह पहली बार पूर्ण शुरुआत के ईश्वरीय क्षेत्र से टूटे हुए मार्ग से रसातल में गिरा था, और फिर भी युनचे ने दबाव डाला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वह अपनी मंजिल नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसे देखने की जरूरत नहीं थी। जिस क्षण से उसने इस गहरे रसातल में कदम रखा, संसार का दर्पण उसकी आत्मा की गहराई में हिंसक रूप से कांपने लगा था, एक प्राचीन और असीम शक्ति के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। वह जितना आगे बढ़ता गया, उतनी ही तीव्रता से हिलता गया। आखिरकार वह अब और छिपा नहीं रह सका। ये चुपचाप और राजसी ढंग से उसके भीतर से उभरा, एक नर्म असली चमक बिखेरते हुए जो शून्य को पीछे धकेलती थी। इसकी रोशनी हालांकि मंद थी, लेकिन निरपेक्ष थी। ये गहन ऊर्जा से नहीं, बल्कि कुछ अधिक शुद्ध से झिलमिला रही थी, कुछ ऐसा जो समय, धूल या मृत्यु से अछूता था। और अब भाग्य के एक प्रकाश स्तंभ की तरह ये युनचे के सामने तैर रहा था, अनंत अंधकार के बीच एक मार्ग को रोशन कर रहा था, उसे उस स्थान की ओर ले जा रहा था जिसे देखने की हिम्मत रसातल भी नहीं कर सकता था। संसार का कुआं निकट ही था। योजक चिन्ह। उस समय जब युनचे की चेतना स्वर्गदंड देने वाली पैतृक तलवार की इच्छा से संसार के कुएं में जबरदस्ती खींची गई थी, तो उसने इसे हल्के से महसूस किया था, संसार के दर्पण से एक लगभग अगोचर खिंचाव। ये चिंता या दायित्व के कारण उसका पीछा करने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, उसी स्थान पर वापस लौटना जहां से यह एक बार आया था। फिर भी उस समय यह विफल हो गया था, चाहे ये तलवार की जबरदस्त शक्ति के कारण हो या उसकी साधना की सीमाओं के कारण। दर्पण मुक्त नहीं हो सका, लेकिन अब चीजें अलग थीं। योजक चिन्ह। युनचे अपनी इच्छा से आगे बढ़ रहा था, और इस बार दर्पण अब संघर्ष नहीं कर रहा था, ये प्रतिध्वनित हो रहा था, ये प्रत्याशा से धड़क रहा था, एक लयबद्ध गुनगुनाहट जो उसकी हड्डियों के माध्यम से कंपन कर रही थी, जैसे कि प्राचीन कलाकृति अनगिनत युगों से निष्क्रिय ने आखिरकार अपने जन्मस्थान की पुकार महसूस की थी। उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ दर्पण उज्ज्वल होता गया, इसकी कोमल रोशनी दमनकारी रसातल को एक दिव्य मशाल की तरह चीरती हुई, एक ऐसी दुनिया को रोशन करती हुई जिसे कोई अन्य जीवित प्राणी कभी देखने की उम्मीद नहीं कर सकता था। योजक चिन्ह। अथाह धूल, जो सभी चीजों को निगल सकती थी और देवताओं को भी घुटनों पर ला सकती थी, दर्पण की उपस्थिति के सामने धुंध की तरह बिखर गई। मानो धूल को खुद याद हो, मानो उसे भी पता हो कि ये दिव्य अवशेष कभी रसातल की सबसे गहरी सच्चाई का हिस्सा था, और उसने इसके मार्ग का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। ये करीब ही होगा, युनचे ने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके मन के अंदर, जो उसे घेरे हुए भारी शांति के बीच थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, संसार के दर्पण की धड़कन अचानक इतनी तेज हो गई कि उसकी भुजाओं में कंपन होने लगा। उद्धरण चिन्ह ... माँ, एक आवाज गूंजी, युवा, फिर भी प्राचीन, दूर, फिर भी असंभव रूप से करीब। यह उसके कानों में नहीं गूंजी, बल्कि उसकी आत्मा की मज्जा में गहराई से गूंजी, जैसे कि उसने शरीर को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया हो और कहीं अधिक पवित्र चीज को छू लिया हो। स्वर में गर्मजोशी, खुशी, अनंत युगों तक फैली लालसा थी, और साथ ही उसकी मुट्ठी में संसार का दर्पण हिंसक रूप से कांप रहा था, पुनर्मिलन की कगार पर खड़े बच्चे की तरह कांप रहा था। युनचे के बाल खड़े हो गए, उसकी आभा एक पल में अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई, सहज वृत्ति उसके अस्तित्व के हर रेशे में चीख रही थी।
फिर भी चाहे उसने अपनी दिव्य भावना को कितनी भी तीव्रता से निखारा हो, चाहे उसने अपने सामने अभेद्य रसातल को कितनी भी गहराई से देखने की कोशिश की हो, वहां कुछ भी नहीं था। कोई रूप नहीं, कोई उपस्थिति नहीं, जीवन की कोई लहर नहीं, यहाँ तक कि बची हुई इच्छा का एक निशान भी नहीं। और यही बात उसे सबसे ज्यादा डराती थी। अंतहीन कोहरे के समुद्र में इतनी दूर तक कुछ भी अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। योजक चिन्ह, कोई जानवर नहीं, कोई भूत नहीं, जीवन या ध्वनि की कोई फुसफुसाहट नहीं, अथाह धूल, या अधिक सटीक रूप से कहें तो विनाश और मृत्यु के शुद्ध नियम जो इसे बनाते हैं, ने अंतरिक्ष और समय को इस हद तक नष्ट कर दिया था कि वास्तविकता स्वयं पहचान से परे विकृत हो गई थी। अस्तित्व का मूल ढांचा ही ढह रहा था। अंतरिक्ष अंतहीन रूप से फटा और फिर से बना, लेकिन उन आंसुओं की आवाज भी वे ब्रह्मांड को चीर देने वाली चीखें जो गरज कर बाहर आनी चाहिए थी, पूरी तरह से निगल ली गईं। इस जगह पर पूर्ण शांति होनी चाहिए थी। योजक चिन्ह, ध्वनि का कब्रिस्तान, एक शून्य जो गूंज को भी निगल गया, और फिर भी उसने वह आवाज सुनी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह कौन? युनचे अपनी आत्मा की सीमाओं के भीतर दहाड़ता हुआ बोला। उसकी इच्छाशक्ति की ताकत ने आसपास की धूल को एक शांत भूकंप की तरह हिला दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह इंतजार करता रहा, और अभी भी इंतजार करता रहा। समय यहाँ तब तक खींचता और बुलता रहा जब तक कि उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। सेकंड अनंत काल बन गए, और अनंत काल पलक झपकते ही बीत गए, किंतु फिर आवाज नहीं आई, कोई उपस्थिति प्रकट नहीं हुई। योजक चिन्ह, केवल सन्नाटा। एक बार फिर, और आईने की पागल कर देने वाली धड़कन अभी भी उसके हाथों में कांप रही थी। एक अनंत काल के बाद युनचे ने अपने मन को स्थिर किया और खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। अपने कंधों पर बढ़ते वजन के बावजूद हर कदम अधिक संकल्प के साथ उठाया। उसकी दिव्य भावना पूरी तरह से फैली हुई थी, थोड़ी सी भी विसंगति के प्रति सतर्क, लेकिन खाली चुप्पी के भीतर गूंजती अपनी खुद की दिल की धड़कन की स्थिरलय के अलावा उसने कुछ भी नहीं सुना। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई हलचल नहीं, यहाँ तक कि ध्वनि की हल्की सी झिलमिलाहट भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया ही उसके आसपास मौजूद नहीं थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, शायद यह उसके अंतहीन कोहरे के सागर में लगातार बढ़ते जाने के कारण था, या शायद वास्तविकता के नियम पूरी तरह से टूटने लगे थे। लेकिन उसके चारों ओर की अथाह धूल असंभव रूप से मोटी हो गई थी, इतनी घनी कि यह लगभग ठोस पदार्थ में बदल गई, जिसने संसार के दर्पण द्वारा उत्सर्जित मन चमक को भी निगल लिया, जो उसके मार्ग का मार्गदर्शन करने के लिए आगे गंध रूप से मदरा रहा था। प्रकाश, जो कभी एक प्रकाश स्तंभ की तरह अंधेरे को रोशन करता था, अब मंद और मंद होता जा रहा था, मानो विस्मृति के भार को वापस पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा हो। और युनचे के कदम जो कभी दृढ़ थे लड़खड़ाने लगे, मुश्किल से लेकर पूरी तरह थका देने वाले तक। आगे बढ़ने के लिए हर कदम के लिए बहुत ज्यादा प्रयास की जरूरत थी। ऐसा लगा जैसे इस अथाह दुनिया के नियम उसकी मौजूदगी की अवहेलना करते हुए उठ खड़े हुए हों, बिना आवाज के गरजते हुए विनाश की अदृश्य लहरों की तरह उसके खिलाफ उमड़ पड़े हों। नियम शुद्ध, अदम्य और अपने सबसे आदिम रूप में तीखे न सिर्फ उसे दबा रहे थे, वे उसे पूरी तरह से निगलने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ उसकी शक्ति बल्कि उसकी आत्मा को भी छीनने की कोशिश कर रहे थे। हर कदम के साथ युनचे को लगा कि वे नियम उसकी आत्मा को नुकीले ब्लेड की तरह खरोंच रहे हैं, उसकी चेतना के किनारों को चीर रहे हैं, उसे पूरी तरह से उधेड़ देने की धमकी दे रहे हैं। फिर भी आत्मा को चीर देने वाली पीड़ा के बावजूद वह नहीं रुके। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, उसकी नश्वर आत्मा, जो आदिम अराजकता में अब तक बने सबसे शक्तिशाली शरीर में निवास करती थी, एक ऐसा शरीर जो स्वयं पैतृक देवी से पैदा हुआ था, ने हमले के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर उसे पूर्ण विनाश से बचाया। हालांकि उस दिव्य वाहन की कीमत चुकानी पड़ी। बाकी सब कुछ, हर वह वस्तु जो उसने पहनी थी, हर वस्त्र, हर वह कलाकृति जो उसकी आत्मा के अभयारण्य से बुलाई गई थी, बहुत पहले ही अथाह धूल द्वारा निगल ली गई थी। एक भी टुकड़ा नहीं बचा, और चाहे उसने कितनी भी बार नए वस्त्र या कवच बुलाने का प्रयास किया हो, वे तुरंत गायब हो जाते थे। वे उसकी त्वचा को छूने से पहले ही नष्ट हो जाते थे। अंततः युनचे ने पूरी तरह हार मान ली। योजक चिन्ह, कानूनों के तूफान के खिलाफ नग्न और शून्यता से घिरा हुआ वह आगे बढ़ा। उसका शरीर खुला हुआ था। उसका ड्रैगन, जो इतने लंबे समय से छिपा हुआ और दबा हुआ था, अब हर कदम के साथ स्वतंत्र रूप से बह रहा था। योजक चिन्ह, जल्द ही
युनचे के कदम अब केवल भारी नहीं रह गए थे, वे एक ऐसा बोझ बन गए थे जिसे उठाना लगभग असंभव था। यह केवल दबाव या थकावट नहीं थी, उसके सामने की हवा ही एक अभेद्य दीवार में बदल गई थी, एक अवरोध जो कि रसातल की धूल से बना था, इतना घना, इतना निरपेक्ष कि संसार के दर्पण के उज्ज्वल मार्गदर्शन के साथ भी युनचे को लगा जैसे वह सृष्टि के ताने बाने से गुजरने का प्रयास कर रहा था। धूल अब केवल धूल नहीं थी, यह विनाश की सांस थी, विनाश और मृत्यु से बुनी गई एक जीवित सीमा इतनी शुद्ध थी कि एक सृष्टि देवता या शैतान सम्राट भी संपर्क में आने पर खुद को मिटा हुआ पाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हालांकि युनचे अभी तक खुद शक्ति के ऐसे पारलौकिक स्तर तक नहीं पहुंच पाया था, लेकिन वह एक बार स्वर्ग के देवता शैतान सम्राट के सामने खड़ा था, एक ऐसी इकाई जिसकी शक्ति समझ से परे थी, जिसका अस्तित्व ही एक प्राचीन ब्रह्मांड की महिमा को दर्शाता था। उसकी शक्ति अथाह थी, एक ऐसी शक्ति जो इतनी विशाल और विदेशी थी कि वह सभी तर्कों, समझ के सभी ढांचों को चुनौती देती थी। और फिर भी इस अदृश्य अथाह धूल की कुचलने वाली दीवार के सामने खड़े होकर युनचे यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि अब उसके रास्ते में जो बाधा, यह अथाह दम घोंटने वाला दबाव कुछ और भी भयानक था। दुष्ट इच्छा या दैवीय अधिकार के रास्ते में नहीं, बल्कि विशुद्ध कच्ची अपरिहार्यता में। यह कोई दुश्मन नहीं था, यह विघटन का नियम ही था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अपने दांत पीसते हुए युनचे ने अपने शरीर, मन और आत्मा से आखिरी बूंद ताकत जुटाई, जिससे उसके आसपास की शक्ति उसके अंदर समा गई। जैसे जैसे उसका शरीर कांपने लगा और उसकी गहरी नसें गरजने लगी, उसके सामने की धूल भी हल्की सी कांपने लगी, बस इतनी कि कमजोरी का संकेत मिले, बस इतना कि उसे विश्वास हो जाए कि वह आगे बढ़ सकता है। और इसलिए कदम दर कदम वह आगे बढ़ता गया। हर धड़कन के साथ वह एक कदम और आगे बढ़ा, अपने शरीर को एक दीवार में धकेलता हुआ जो उसे पूरी तरह से मिटाने की कोशिश कर रही थी। संसार का दर्पण, जो अभी भी उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था, उत्तेजना से हिंसक रूप से हिल रहा था, मानो वह भी महसूस कर रहा हो कि उसकी मंजिल इस अथाह पर्दे के ठीक पीछे है। और फिर युनचे की गहरी नसों में कुछ हलचल हुई। योजक चिन्ह। अनंत दुनियाएं, वे विशाल क्षेत्र जो उसके भीतर एक दिव्य नक्षत्र की तरह निवास करते थे, कांपने लगे, मानो आसपास के रसातल के दबाव और अराजकता से जाग गए हों। वे सक्रिय हो गए, लालच से उसके चारों ओर की दूषित ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। एक एक करके उसके भीतर की दुनियाएं उसकी जरूरत का जवाब देने लगी। उनकी सीमाएं गर्मागर्म जीवन से चमक उठी, क्योंकि उन्होंने एक और परिवर्तन शुरू किया। प्रत्येक दुनिया अवशोषित, परिष्कृत, विकसित हो रही थी, मानो उसी बर्बादी से पोषित हो जो उसे निगलना चाहती थी। योजक चिन्ह। फिर भी इस सारी शक्ति के बावजूद उसकी अंतहीन तल्लीनता, उसकी दुनियाओं का जागरण, उसके शरीर में अजेय ज्वार की तरह भरती उग्र ऊर्जा, उसके सामने अथाह धूल की दीवार मुश्किल से झुकी। ये कमजोर हो गई, हाँ, लेकिन केवल थोड़ा सा, जैसे एक विशाल महासागर बारिश की एक बूंद से मुश्किल से हिलता है। योजक चिन्ह। अचानक जब युनचे अंतहीन कोहरे के समुद्र की अथाह गहराई में आगे बढ़ा, तो उसका शरीर झटके से रुक गया, क्योंकि उसके शरीर की हर नस में असहनीय दर्द उमड़ पड़ा। हौंफते हुए उसने खुद को नीचे देखा, केवल ये देखने के लिए कि उसका शरीर एबिसल दस्त पर अपने पूरे नियंत्रण के बावजूद इस क्षेत्र के दबाव में फटने लगा है। यह कोई एक चोट नहीं थी, नहीं अचानक झटका, बल्कि क्षरण की एक निरंतर, निर्दयी प्रक्रिया थी। जिस क्षण उसकी त्वचा फटती, वो तुरंत ठीक होने लगती, लेकिन उपचार पूरा होने से पहले ही फिर से फट जाती। बार बार ये चक्र चलता रहा। मांस फट गया और सिकुड़ गया, हड्डियां टूट गईं और फिर से बन गईं, खून बह गया और वापस उसके शरीर में समा गया। फिर भी उसके पास मौजूद आश्चर्यजनक लचीलेपन के बावजूद फटने की प्रक्रिया धीरे धीरे उपचार से आगे निकल गई। योजक चिन्ह। यह एहसास, युनचे ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश और तनावपूर्ण थी, क्योंकि वह पीड़ा के बोझ तले लड़खड़ा रहा था। वहां अपने शरीर की गहराई में उसने कुछ हलचल महसूस की, एक सनसनी जो इतनी विदेशी थी, फिर भी अपरिचित योजक चिन्ह नहीं थी। उसने इसे एक बार पहले भी महसूस किया था, जब उसने पहली बार अन्यशोर असुर तकनीक को सक्रिय किया था, लेकिन तब अराजकता, हिंसा और भारी घटनाओं के बीच उसके पास इसे समझने के लिए न तो समय था और न ही स्पष्टता। यह लगभग उतनी ही जल्दी गायब हो गया था जितनी जल्दी यह आया था, युद्ध की लहर में खो गया। लेकिन अब ये वापस आ
गया स्पष्ट, मजबूत, जैसे कि यह हमेशा उसकी शक्ति की सतह के नीचे जागने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। कई लंबी सांसों के लिए युनचे जम गया, मानो वर्तमान की पीड़ा और भीतर की किसी गहरी शक्ति के आहनान के बीच फंसा हो। और फिर अपनी रक्त रंजित आंखों में प्रचंड संकल्प के साथ वह फिर से आगे बढ़ा। एक कदम फिर दूसरा, प्रत्येक हरकत, प्रत्येक इंच की बढ़त उसके शरीर पर नए घावों की कीमत पर आई। इस क्षेत्र के नियम विनाश के शुद्ध, अनियंत्रित नियम उसे चीर कर रख दिए, गानों उसका अस्तित्व मिटाने पर आमादा हूँ। कानून और अराजकता के अदृश्य ब्लेडों द्वारा फाड़े गए रक्त की धाराएं उसकी त्वचा से बह रही थी, जबकि उसका शरीर हर बीतते सेकंड के साथ कांप रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। लेकिन फिर भी बुद्ध का महान मार्ग, उनका अमर आधार, पुनर्जन्म का पवित्र प्रकाश उनके भीतर जीवन के लिए गरज उठा। यह अपनी उच्चतम क्षमता पर सक्रिय हो गया। इसकी सुनहरी चमक विनाश के अथक शरण के खिलाफ उग्र रूप से जल रही थी। तूफान में एक मोमबत्ती की तरह ये बुझने से इनकार कर दिया। घाव के लिए घाव, इंच के लिए इंच, यह विनाश के खिलाफ वापस धक्का दिया। घास की गरम्मत, हड्डियों को फिर से मजबूत, सांस को बनाए रखा। एक और दर्दनाक कदम आगे बढ़ाते ही युनचे का पूरा शरीर अब घावों से भर गया था। उसका एक बार का सुंदर सुंदर चेहरा इतनी गहराई से कट गया था कि हड्डियों के सफ़ेद टुकड़े फटे हुए कांच के नीचे दांतेदार बर्फ की तरह घावों से चमक रहे थे। फिर भी परेशान करने वाली बात यह है कि खून की एक भी बूंद नहीं बची। जिस क्षण यह उसके शरीर से निकली, उसे उसी अथाह धूल ने निगल लिया जो उसे घेरे हुए थी। हवा को छूने से पहले ही नष्ट हो गई। इस क्षेत्र में विनाश के भयानक नियमों ने न केवल काटा, उन्होंने बिना किसी दया और बिना किसी निशान के मिटा दिया। योजक चिन्ह, यह महसूस करते हुए कि वह आखिरकार अपनी सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच गया है, युनचे ने खुद को धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में डूबने दिया। प्रत्येक हरकत को जानबूझकर नियंत्रित किया गया, क्योंकि उसका कांपता हुआ शरीर मौन विरोध में चिल्ला रहा था। अपनी आंखें बंद करके उसने गहरी सांस ली, दम घोंटने वाली अथाह धूल और उसमें निहित विकृत, समझ से परे शुद्ध नियमों को अंदर खींचा। एक भूखे जानवर की तरह उसने उसकी शक्ति का हर एक अंश खा लिया, उसे तोड़ दिया और उसे पुनर्जन्म के निरंतर इंजन को ईंधन देने के लिए मजबूर किया जो बुद्ध का महान मार्ग था। उसके शरीर की हर कोशिका जल गई, उसकी आत्मा पतली हो गई, क्योंकि महान मार्ग उमड़ पड़ा, उसके भीतर के अंधेरे को रोशन कर दिया। उसकी आत्मा के भीतर बुद्ध के महान मार्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला स्वर्णिम शिवालय बहुत पहले ही इतनी तीव्रता से घूमने लगा था कि युनचे ने अपने साधना पथ में कभी भी जो कुछ भी अनुभव किया था, उससे कहीं अधिक तीव्रता से घूमने लगा था। ये तेजी से और तेजी से घूमने लगा। सुनहरी रोशनी अंधा करने वाली, लगभग सफ़ेद हो गई, क्योंकि इसकी संरचना कांपने लगी। और फिर बिना किसी चेतावनी के इसकी सतह पर दरारें पड़ गईं, जैसे शून्य में वज्रपात हुआ हो। क्रैक क्रैक बूम। योजक चिन्ह। एक पल में सुनहरा शिवालय पूरी तरह से विस्मृत हो गया, प्रकाश के कणों में बिखर गया। लेकिन जैसे ही यह नष्ट हुआ, युनचे का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, क्योंकि एक अथाह सुनहरी चमक बाहर की ओर फूट पड़ी, जिसने उसके चारों ओर के विनाश को निगल लिया। उसका शरीर, जो एक बार फट गया था और हड्डी तक छील गया था, एक दिल की धड़कन में ठीक हो गया, जिसने आसपास के कानूनों की विनाशकारी शक्ति को भी चुनौती दी। और फिर उसके अस्तित्व के मूल से, जहां पुराना शिवालय कभी खड़ा था, एक नया निर्माण हुआ, विनाश से पुनर्जन्म हुआ, दिव्य महिमा से चमक रहा था। योजक चिन्ह। यह नया शिवालय पिछले वाले से अलग था। इसकी चमक अब केवल गहन नहीं थी, ये दिव्य था। इसके हर इंच से पवित्र प्रकाश और असीम जीवन शक्ति निकलती थी, जो स्वर्ग के नश्वर रूप में उतरने का एक प्रकटीकरण था। युनचे अभी भी गंधन धूल के बीच में बैठा था। उसने इसके उदय को देखने के लिए अपनी आंतरिक आंखें खोली। जिस क्षण उसने इसे देखा, उसे पता चल गया, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। वह फुसफुसाया और उसके ऊपर मौन में विस्मय छा गया। योजक चिन्ह। वह बुद्ध के महान मार्ग के 7वें चरण तक पहुंच गया था, एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में कहा जाता है कि वह केवल देवताओं का है, एक ऐसा स्तर जिसे किसी भी मनुष्य को कभी नहीं छूना चाहिए। अपने शरीर से वह पहले से ही इसे महसूस कर सकता था। उसकी पुनर्योजी शक्ति परिमाण में भयानक हो गई थी, एक ऐसी गति और शक्ति के साथ बढ़ रही थी जो विनाश के अथक नियमों से भी आगे निकल गई थी। आसपास की अथाह धूल और उसके आपस में जुड़े नियमों का उसका अवशोषण सहज, गहरा और असीम रूप से अधिक कुशल हो गया। यहाँ तक कि उसकी
लंबे समय से रुकी हुई साधना भी एक बार फिर से सक्रिय होने लगी, मानो उसके भीतर से उठती दिव्य उथल पुथल से जागृत हो गई हो। फिर भी परिवर्तन रुका नहीं। युनचे को अपनी आत्मा के भीतर नवनिर्मित दिव्य शिवालय कांपता हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि ऊर्जा का एक जबरदस्त प्रवाह उसकी ओर बढ़ रहा था, मानो रसातल का पूरा ढांचा ही उसकी पवित्र संरचना में खींचा जा रहा हो। क्रैक क्रैक, बूम बूम, टूटने की गगनभेदी गूंज एक बार फिर उसकी आत्मा की गहराई में गूंज उठी, क्योंकि दिव्य शिवालय उसमें आने वाली असीम शक्ति को रोक पाने में असमर्थ टूट गया और प्रकाश के एक चमकदार विस्फोट में फट गया। लेकिन अगले ही पल अपने पुराने रूप के खंडहरों से एक नए शिवालय ने आकार ले लिया, पहले से कहीं ज्यादा भव्य और राजसी। इसकी सतह इतनी तीव्र दिव्य सुनहरी चमक में नहा रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह अंतहीन कोहरे के समुद्र के अंधेरे को भी रोशन कर रही है। एक और सफलता, योजक चिन्ह। और ठीक इसी तरह युनचे ने पीड़ा, दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता के माध्यम से एक बार नहीं बल्कि लगातार 2 बार सफलता प्राप्त की। जैसे ही युनचे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, उसके सामने की दुनिया बदल गई थी, या यूं कहे कि उसकी दुनिया की धारणा उस ऊंचाई पर पहुंच गई थी जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब उसने जो देखा वह नश्वर समझ की पहुंच से बहुत दूर था। घने अंधेरे में अनगिनत अलौकिक धागे झिलमिला रहे थे और आपस में गुंथे हुए थे, जैसे किसी भव्य ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री की बुनाई हर दिशा में अंतहीन रूप से बह रही हो, जो इस क्षण तक मनुष्य की आंखों के लिए अदृश्य थी। ये कानून है, युनचे ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अविश्वास और आश्चर्य था। चमकती हुई लड़ियां, इतनी सूक्ष्म और फिर भी इतनी समझ से परे विशाल, धीरे धीरे धड़कती हुई उसकी ओर आ रही थी। एक के बाद एक वे उसके शरीर में प्रवाहित हुईं, उसके मांस, हड्डियों और आत्मा के साथ विलीन हो गईं और फिर चुपचाप शुद्ध शक्ति में परिशोधित हो गईं। ये उसे पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, तब भी नहीं जब उसने साधना की सर्वोच्च सिद्धियां प्राप्त की थीं, या जब वह जीवन और मृत्यु के कगार पर था। लेकिन अब उसके भीतर बुद्ध के महान मार्ग के टूटने और पुनर्जन्म के साथ वह देख रहा था जो किसी भी नश्वर को कभी नहीं देखना चाहिए। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ये वह क्षेत्र था जहां प्रकृति के नियमों की समझ एक दिव्य शरीर के प्रतिरोध के साथ जुड़ने लगी। बुद्ध के महान मार्ग के 8वें चरण का पौराणिक क्षेत्र। धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होकर युनचे ने अपने चारों ओर फैली खाई को देखा। सतह पर कुछ भी नहीं बदला था। कालापन अभी भी हावी था, अथाह धूल अभी भी गुड़ रही थी और एक जीवित ज्वार की तरह उछल रही थी, जो अपनी पकड़ में सभी प्रकाश और समय को निगल रही थी। लेकिन अब युनचे की जागृत आंखों के लिए यह एक अंतहीन शून्य नहीं था, ये संरचना थी, ये डिजाइन था, ये कानून था। योजक चिन्ह वह अथाह धूल जो कभी निराकार अराजकता की तरह लगती थी, अब उसकी नज़र में कानून के असंख्य धागों से बनी थी। हर एक सत्य का एक टुकड़ा, विनाश, मृत्यु, समय और पुनर्जन्म का एक सिद्धांत। रसातल का सार उसके सामने प्रकट हुआ और वह पूरी तरह से स्पष्टता से समझ गया कि दुनिया बिल्कुल भी नहीं बदली है। ये वह था जो बदल गया था। और जब युनचे घूमते हुए अंधेरे के बीच खड़ा था, शून्य में कानून के अनगिनत धागों को एक दूसरे से गुंथते हुए देख रहा था, तो उसके दिल में एक गहरा एहसास बस गया। ये धागे अस्तित्व और विनाश के ये दिव्य पैटर्न ऐसे कानून नहीं थे जिन्हें आम योजक चिन्ह भगवान समझते या इस्तेमाल करते थे। नहीं, यहाँ तक कि किंवदंतियों के सच्चे देवताओं में भी केवल वे ही लोग ऐसे धागों को समझना शुरू कर सकते थे जो प्राचीन सच्चे भगवान के दायरे में या उससे आगे कदम रख चुके थे। उन्हें आत्मसात करना और परिष्कृत करना तो दूर की बात थी, फिर भी वह यही खड़ा था, न केवल उन्हें देख रहा था बल्कि उन्हें अपने भीतर खींच रहा था। यह अथाह चमत्कार, ये दिव्य समझ केवल बुद्ध के महान मार्ग में उनकी सफलता का परिणाम नहीं था। नहीं, इसमें कुछ और भी मौलिक और विलक्षण बात थी। योजक चिन्ह ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका शरीर, उसका वाहन, उसका शरीर कुलदेवी का था, समस्त सृष्टि में एकमात्र अस्तित्व जो ब्रह्मांड के प्रत्येक नियम के साथ प्रतिध्वनित होने के लिए सभी दिव्य, विनाशकारी या शाश्वत चीजों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए बनाया गया था। बुद्ध के परम मार्ग और कुलदेवी के वाहन के सम्मिलन ने कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। मन, शरीर और आत्मा की समझ और अनुकूलता का एक आदर्श सामंजस्य, एक ऐसी स्थिति जिसने युनचे को न केवल अस्तित्व के इस सबसे निषिद्ध कोने योजक चिन्ह में जीवित रहने की अनुमति दी, बल्कि प्रत्येक सांस के साथ मजबूत होने की भी अनुमति दी। इस संसार में जहां सब कुछ शून्य होने के लिए बना था, वह अकेले ही आगे बढ़े।